ऐसे तो जिंदगी के अंदर ना हर एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी अंक हो 0 से 9 तक। पर आज जिस नंबर की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, ये आपकी मेरी हर एक लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो जिंदगी के अंदर ना हर एक न्यूमरोलॉजिकल नंबर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी अंक हो 0 से 9 तक। पर आज जिस नंबर की मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, ये आपकी मेरी हर एक लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो खास उनके लिए है जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूमरोलॉजी की आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, क्या एक अंक की फ्रीक्वेंसी हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो हम लाइफ के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखें जिनसे हमारी लाइफ जो है ना बहुत स्मूथ वे में जो है वो चले। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ, 10 तारीख को हुआ, 19 तारीख को हुआ या 28 तारीख को हुआ। हालांकि इस वीडियो के अंदर सभी नंबर्स के लिए कुछ ना कुछ है, पर खासकर ये वीडियो जो है इन अंकों के लिए है। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं आज मूलांक 1 की। जब भी कभी एक मूलांक की बात आती है, चाहे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी हो, यहां पर हम सूर्य की फ्रीक्वेंसीज को हमेशा 1 मानते हैं। और ऐसा क्यों मानते हैं? बिकॉज कि सूर्य जो है ना, उनके नाम पर ही सौर मंडल जो है वो बना। यानी कि हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। किन के नाम पर है? वो भगवान श्री सूर्य नारायण के। और ऐसा माना जाता है कि यही एक सोर्स है सभी प्लैनेट्स के लिए ऊर्जा का। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारी अपनी फैमिली के अंदर जो घर का मुखिया होता है ना, वो हेड ऑफ द फैमिली है और वो पूरी फैमिली का ना एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक वैसे ही भगवान श्री सूर्य नारायण है। आप देखते हैं हमारा जीवन जब शुरू होता है ना सुबह के समय, तो सुबह के समय की शुरुआत कैसी होती है? सूर्य उदय से होती है। और दिन जब ढलता है तो कैसा होता है? सूर्य अस्त होता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी रहता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो सूर्य की ऊर्जा, वो वाली ऊर्जा को लेकर जन्म लेता है जिस तरह से सूर्य उदय होता है। और एक जीवन काल जब ढलता है ना, जब आदमी बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा हम बोलते हैं शनि का, तो शनि का बुढ़ापा बोलते हैं। इसका मतलब जब जिंदगी ढलती है और खत्म होती है, वो अंधकार के अंदर खत्म होती है, जिसकी हम एनर्जीज किसकी बोलते हैं? सैटर्न की। तो सूर्य की जो एनर्जीज है ना, ये एक व्यक्ति की जिंदगी के अंदर ऊर्जा का साधन लेकर के आती है। और खासकर उन लोगों की जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपसे शेयर की 1, 10, 19 या 28। अब सूर्य नारायण जो है ना, वो किसका कारक है? ऊर्जा का कारक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए कि ये अपनी लाइफ के अंदर ना एनर्जेटिक रहे। एनर्जेटिक कहने से क्या मतलब है? कि ये लोग अगर अपने दिन की शुरुआत सूर्य उदय होने के काफी देर बाद करते हैं ना, यानी कि सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक अगर सो रहे हैं ना, तो न्यूमरोलॉजिकली इनके सूर्य की वाइब्रेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब होंगी। सूर्य की वाइब्रेशंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य उदय होने से पहले की लालिमा, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का समय भी कहते हैं, और सूर्य उदय और सूर्य उदय होने का बाद का समय, जो कि 2 घंटे का स्पैम रहता है, ये एक बहुत ही गहरी ऊर्जा जो है वो लेकर के बैठा होता है, जिसके कारण से हम जो भी खा रहे होते हैं ना, वो इमीडिएटली डाइजेस्ट होता है। और ठीक यही स्टेट जो होती है वो जिस समय सूर्य जो है वो मध्यम हो रहा हो। इसलिए स्पेसिफिकली जैनिज्म के अंदर कहा गया कि सूर्य अस्त होने के बाद खाना नहीं खाना। तो इसका मतलब सूर्य जो है ना, वो ऊर्जा का केंद्र है। और ऊर्जा का केंद्र क्या केवल उन्हीं लोगों के लिए जिनका 1, 10, 18 या 28 को हुआ है? सबके लिए है। बट स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए एनर्जीज इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उनका ये न्यूमरोलॉजिकली मूलांक बनता है। इन लोगों की लाइफ के अंदर ना, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स तो होते हैं, पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अगर ये अच्छे से यूज ना कर पाए तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो ऐड होना शुरू होगा। अब चिड़चिड़ापन ऐड होने से क्या होगा? सूर्य के जो पॉजिटिव रिजल्ट इनको मिलने थे ना, वो नेगेटिव होना शुरू होंगे। सो इसके लिए इनको क्या करना है? इनको रात को सोने से पहले अपने दिन की शुरुआत नेक्स्ट डे क्या करना है, उसकी एक टू डू लिस्ट जो है वो बना लेनी चाहिए। यानी कि
अगले दिन क्या कार्य आपको करने हैं, जब आप ये लिस्ट बना लेते हैं ना, तो आपने अगले दिन को पूरा शेड्यूल कर लिया। व्हाट डज दैट मीन? कि आपने अगले दिन को पूरा प्लान कर लिया, तो सूर्य की एनर्जीज ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब सारे काम टाइम पे होंगे, और जब सारे काम टाइम पे होंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, तो सूर्य की एनर्जीज खराब नहीं होंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि अपने अगले दिन की प्लानिंग रात को करके सोए, तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा और आपकी सूर्य की ऊर्जा प्रबल होनी शुरू होगी। और ये जो ऊर्जा है ना, ये हमारी फैमिली के अंदर, मैंने बताया ना, जो घर का मुखिया होता है ना, उसकी ऊर्जा है, और नहीं तो आपके पिता की भी ऊर्जा है। चाहे वो घर का मुखिया हो, वो भी सूर्य की एनर्जीज कैरी किए हुए हैं, चाहे आपके पिता हैं, वो भी सूर्य की एनर्जीज कैरी किए हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी की एडवाइस नहीं लेते, आप किसी की बात नहीं मानते, आप किसी का अनादर करते हो, तो आपकी लाइफ के अंदर ना आप प्रॉब्लम्स को खुद ही इनवाइट कर रहे हो। तो बहुत अच्छा है, स्टार्ट योर डे विद गेटिंग द ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आप अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेते हुए अपना दिन का प्रारंभ करें, नंबर 1। फिर उसके बाद आपके पिता जो हैं या आपके घर के जो मुखिया हैं, इन दोनों से आशीर्वाद लें। और अगर आपके साथ वो नहीं रहते या किसी कारणवश इस दुनिया के अंदर वो नहीं है, तो उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर के नमन करके अपने दिन का शुरुआत कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर ना पॉजिटिविटी ऐड होनी शुरू हो जाएगी। अब सूर्य के एनर्जीज को और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जब सूर्य उदय होता है ना, ये एक चीज को बताता है, सूर्य उदय होने से पहले ना पूरा आकाश जो होता है ना, वो लालिमा पे होता है। तो लालिमा की जो एनर्जीज है ना, वो किसकी एनर्जीज हैं? पुष्प की एनर्जीज हैं, यानी कि फूल की एनर्जीज। वो फूल जो लालगी पर हो, जैसे कि केसर का फूल है, वो लालगी पर होता है, नहीं तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, स्नान करते वक्त पानी के अंदर या केसर की एक पंखुड़ी डाल दें, और क्योंकि वो कॉस्टली होती है, तो जो लोग नहीं इसको अफोर्ड कर सकते, वो गुलाब की पंखुड़ी को डाल दें, और गुलाब की पंखुड़ी को डालने के बाद उस पानी से स्नान करें। दिन की शुरुआत जो है वो वहां से करें, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ना पॉजिटिविटी ऐड होती चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है, जिनका भी स्पेसिफिकली 1, 10, 18 या 28 को जन्म हुआ है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको स्वयं के साथ जुड़ना। क्योंकि ज्योतिष के अंदर या अंक शास्त्र के अंदर हम सूर्य को ना आत्मा का कारक मानते हैं, और वो लोग अगर अपने लाइफ के साथ, खुद के साथ नहीं जुड़े हुए ना, तो उनका सूर्य तब भी बलवान नहीं हो पाएगा। तो खुद के साथ जुड़ने के लिए क्या करना है? उठने के बाद जो विधि आपको बताई स्नान करने की, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट आईने के आगे खड़े होकर के खुद को देखना है, और खुद को देखते हुए अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखनी है। आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे इस प्रैक्टिस के साथ ना आपका सूर्य जो है वो बलवान होना शुरू हो जाएगा। सूर्य को और बलवान करने के लिए क्या करना चाहिए? आपका जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल के ऊपर जो वॉलपेपर है ना, वो और किसी का भी नहीं, आपका, आपके पिता का या आपके कुल देवताओं का जो है, अगर कोई चित्र है तो वो होना चाहिए। आपकी सूर्य की एनर्जीज ना बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपको क्या करना है कि सूर्य जो होते हैं ना, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप गवर्नमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट अगर चलते हो, उसके अंदर अगर आप अपना थोड़ा सा भी योगदान देते हैं, तो आपकी सूर्य की एनर्जीज जो है ना, वो बेटर होना शुरू हो जाती हैं। और अगर ये नहीं भी कर सकते, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक, सबसे पहले कि गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ से नुकसान पहुंचे, वो कार्य बिल्कुल भी ना कीजिए। कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को आप कोई भी हानि ना पहुंचाएं, उनकी सीट्स का बहुत ध्यान रखें। ट्रेन है तो उसके अंदर गंदगी ना फैलाएं। तो ये सरकारी संपत्ति का ध्यान रखना, इससे क्या होता है, सूर्य की एनर्जी जो है वो ठीक होती हैं। तो आप ये छोटे छोटे से उपाय करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर ना सूर्य की एनर्जी जो है वो सही होना शुरू होगी। और सूर्य की एनर्जी जब सही होती है ना, तो जिंदगी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे भूचाल भी आ जाए ना, तो भी कभी आप घबराएंगे नहीं। और जब आप घबराएंगे नहीं ना, तो बाकी नंबर्स की फ्रीक्वेंसीज जो बच गई ना, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, इनके साथ आपका एक संबंध जो है ना, वो बेटर होना शुरू होता है। सूर्य का संबंध बाकी सभी प्लैनेट्स के साथ जानते हैं कब बिगड़ता है। सूर्य ना ही शनि का शत्रु है, ना ही किसी का भी शत्रु नहीं है सूर्य। सूर्य शत्रु किसका कब हो जाता है? जब सूर्य की खुद की एनर्जीज खराब होती हैं। तो जब सूर्य की खुद की एनर्जीज ठीक है ना, तो वो किसी का भी शत्रु नहीं है। ये बात का खास ध्यान रखिएगा।
तो जब भी कभी आप ये सारी चीज़ों को करते हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर अब जो 1 और 8 को न्यूमरोलॉजिकली क्या बोला जाता है, विरोधी अंक बोला जाता है। यानी कि 1 और 8 की नहीं बनती, 1 और 4 कभी-कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते, 1 और 6 कभी-कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये सारी बातें ना कहीं पीछे छूट जाएँगी। तो ये छोटा-सा प्रयास कीजिए, आपकी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ना हैप्पी स्टेट के अंदर होनी शुरू हो जाएँगी। और इस वीडियो के बाद आप लोग अगर और भी नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं तो ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप है हमारा फेसबुक पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहां पर आप ऐड हो जाएं ताकि जब भी मैं लाइव हूं आप लोगों के लाइव क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाऊं। आज्ञा चाहता हूं तब तक के लिए, जब तक पुनः से आपके साथ मुलाकात ना हो। दिल से ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार सभी को। धन्यवाद।